हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वसीम मास्टर मेंसवेयर में। दोस्तों, आज हम कटिंग करेंगे SB2 बटन कोट की स्केल पिंडी के हिसाब से। चेस्ट में और हिप में 2 इंच का फर्क है। 2 इंच हिप कम है चेस्ट से, तो इसकी कैसे शेप बैठेगी इसके बारे में इस वीडियो में हमने अच्छे से बताया है। ये स्टाइल है SB2 बटन की मेजरमेंट लाइट पीस है, इसलिए फर्मा काटेंगे। पेपर व्यूज पे देख के मार्किंग है। यहाँ पे ये सेंटर का मार्किंग देना है और यहाँ पे ये दामन का मेजर। फर्मे में चाहे तो मार्जिन रख सकते हो या नहीं, आप फिर मेन फैब्रिक पे मार्जिन रख सकते हो। 28 लेंथ है, आधा इंची कम, 27.5। चेस्ट 40 है, 40 का हिसाब यहाँ से आएगा, दूसरे भाग में जाना है। ये चेस्ट 40 का आधा 20, 20 को इंची में जाना है इधर से 13.5, और इसमें 6 इंची बढ़ा देने। 13.5 और 6 19.5, 19.5 का आधा 9.10, 9.2 इंची यहाँ ऊपर लेना है। 16 इंची पे हाफ बेक का मारिक दे दो। हिप का मारिक ये 24.5 पे दे दो, 3 इंची ऊपर लेंथ के मारिक से। ये मार्किंग ऐसे स्ट्रेट उठा लेने। यहाँ पे ये 1 इंच का मार्किंग लगा दो बेक की शेप के लिए। यहाँ से यहाँ कॉलर के यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट पे रख के यहाँ तक स्केल से मार्किंग उठा लो। फिर उसके बाद ये शेप पट्टी से शेप को मिलाना है बस। कॉलर हमारा है 16, 16, 5, 21। यहाँ पॉइंट माना है। कॉलर का नाप यहाँ 2 इंच से 4 इंच के बीच में है हिसाब। 16, 16, 5, 21, 17 है तो 17, 5, 21। इधर से ये आपको सारे कॉलर के मार्किंग लगाने हैं। 16, 5, 21। शोल्डर इसका 17.5 है, इसको ज्यादा नहीं उठाना है, 1 इंच उठा दो। 17.5 का आधा 9.25। यहाँ पे 1 इंची 1 पॉइंट कर दो बस। क्रॉस बैक 15.5 रखनी है, 3 सूट दबाओ। 15.5 का आधा 9.25 और 3 सूट दबाओ, 8 इंची 1 सूट। पेट का हिसाब भी यहाँ पे स्केल पे 4 इंची से 8 इंची के बीच में। जितना पेट है उसके आधे में आना आपको। 36 पेट है, 36 का आधा 18, 18 यहाँ इंची में चले जाना है आपको। 18 आ रहा है 6 इंच पे, 1 इंची बढ़ा के मार्किंग लगा देना है। ये पेट का 6 और 1 इंची 7, 7 पे। हिप हमारी है 38, इसको सेम लगा दो यहाँ पे। यहाँ से दबाव का मार्जिन रख के
हिप कम है चेस्ट से, तो यहाँ पे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। साइड चाक का मालिक देना है, 28 लेंथ है तो 6 इंची काफी है। सवा इंची यहाँ से इस पे ऐसे क्रॉस कर, यहाँ पे 3 सूत का दबाव रख दो। अब ये फ्रंट के मालिक लगाने हैं। दोनों तरफ थोड़ा छोड़ करके ही मालिक लगाना। बैक में हमने हाफ बैक का मालिक दिया था 16 पे, तो यहाँ पे आपको 16.5 करना है। हिप पे 24.5 था तो इसे 25 कर देना। लेंथ हमारी 28 थी, 28.5 आधा इंची बढ़ा के लगाना है। ये वाला मालिक उठा लेना पहले सेंटर का। एक ऐसे रख के यहाँ पे ये 2 इंच का मालिक दे दो। लंबाई हमारी 28 है तो 9×27, 9.25 इंची पे पहला कहा जाएगा। लेंथ के तीसरे भाग पे लगता है पहला काज का मालिक और पॉकेट का मालिक। यहाँ से 4 इंची। कॉलर का हिसाब 3 इंची से 6 इंची के बीच में। जितना आपका कॉलर है उसमें 5 पॉइंट बढ़ाने हैं। 16 है तो 16×5 21, 17 है तो 17×5 22, 15 है तो 15×5 20। अभी हमारा कॉलर है 16, 16×5 21। यहाँ से 21 पे लगा दो, 1 इंची इसको यहाँ पे मालिक लगा दो इस वाले मालिक से नपेल के लिए। कांच के मालिक से आधा इंची 3 सूत ऊपर रख के नपेल का मालिक दे दो। यही मालिक यही शेप में ये हाले का मालिक दे दो। कॉलर 16 है तो यहाँ पे भी 16 लगा दो बस। यहाँ पे 16×5 21। नपेल 3 इंच रखनी है। आपको जितनी रखनी हो यहाँ से नाप के लगा सकते। सवा इंची एक सूत का ठोका रखेंगे। ठोके से इसको यहाँ पे स्ट्रेट कर देना है, थोड़ा ऊपर की तरफ करके। ये शेप दे दो। यहाँ से ये 1-1.5 तार जो है ना मारते हुए मालिक लगाना। अभी तख्ती का हिसाब यहाँ 4 से 8 के बीच में है। जितनी चेस्ट है उसके आधे में जाना है। चेस्ट जैसे भी 40 से 40 का आधा 20, 20 से आपको इधर इंची में आ जाना है। 6.5 इंची एक सूत आ रहा है। आधा इंची एक सूत काज बटन का यहाँ पे 7.25 और 2 इंची बढ़ा के रखना है। टोटल 2.5 इंची बढ़ेगा। 2.5 इंची एक सूत काज बटन का और 2 इंची प्लस। ये 9.25 इंची पे सीधे वाले मालिक से 9.25 इंची पे रख दो। ये इधर भी 9.25 पे लगा दो।
इसे स्ट्रेट कर दो ऐसा। यहाँ से ये 1 इंची उठा के लगाना हमारे, यहीं से आपका ये वॉलेट का मालिक आ जाएगा। ये स्केल की बराबर रख के 4 इंच की पॉकेट ये वाले मालिक से ऐसे क्रॉस करके 2 सूट ऊपर बढ़ा देना आपको स्केल को। 4 इंच की पॉकेट है, 2 इंच यहाँ से ये आएगा आपका डट का मालिक। सीधे मालिक पे 5.5 आ रहा है, इधर भी आप 5.5 रख दो। दो इंची पे डाट का मालिक आ जाएगा। यहाँ से 1 इंची के आसपास आपको ये डाट जो निकालनी है ये ऐसे निकालनी है। डाट के दोनों मार्जिन, इधर का भी और इधर का भी, ये साइड से लेना है, इधर से नहीं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सिलाई मार देते हैं, फिर वो घूम जाती है। अब ये वाला हिस्सा सीधा आएगा अगर आप ऐसे काटेंगे तो। यहाँ से 1.5 इंची बढ़ा के ये सामने का मालिक हो जाएगा आपका। यहाँ से 1 इंची रख के हल्का ऐसे क्रॉस करके ये सामने का मालिक आ जाएगा आपका। ये लेंथ के मालिक से स्ट्रेट रख के हल्का सा ये शेप दे दो। अभी जैसे स्टमक हमारा 36 है, चेस्ट 40 है, तो आधा इंची के आसपास इसको यहाँ से माइनस कर दो बस। ये शेप कभी भी ऐसे नहीं देनी है, यहाँ के तारों पे से ऊपर की तरफ से ही देना। यहाँ से इसको ऐसे शेप दे दो जितना डार्क में जा रहा है। ये आधा इंची जा रहा था, आधा इंची इसको निकाल दो बाहर। हिप हमारी कम है, यहाँ पे ज्यादा नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा गैप रख दो। यहाँ से ऐसे नाप लो, आर्मोल के मालिक से आधा इंची नीचे बस। ये आ रहा है 8 इंची में 1 सूत कम, 3 सूत दबाव चला जाएगा, 7.5 इंच बचेगा ये। यहाँ पे एक काज का मालिक लगा दो, काज बटन का, आधा इंची 1 सूत का, 7.5 इंची यहाँ पे रख दो। ये आ रहा है 17.5, 3 सूत पैनल का दबाव, 3 सूत ये फ्रंट का, 1.25 हो गया। 17.5 में से 1.25 माइनस कर दो, 1.25 कम कर दो, 17.25 बचा, 17.25 यहाँ पे रख दो। चेस्ट है हमारी 40, 3.5 इंची लूजिंग देंगे, तो 43 हाफ, 43 हाफ, 43.5, 43.5 का आधा, 22, 3 सूत यहाँ पे दबाओ, 22 इंची 1 सूत। ऐसे ये बैक नापना है आपको। यहाँ पेट पे 7.25, 3 सूत दबा हुआ है, 6.25 इंची 1 सूत। ये काज बटन के मालिक से 6.25 इंची 1 सूत रख दो इसके ऊपर। यहाँ से ये आधा इंची आपका ये डाट का, 3 सूत यहाँ पे दबाएगा, ये फ्रंट पे दबेगा, आधा और 3, 1 इंची में 1 सूत कम। ये आ रहा है कितना, 15.5। इसमें 1 इंची में 1 सूत कम निकालना है, यानी कि 14.5 इंची 1 सूत। 3 सूत यहाँ का दबाव, ये 14.25 इंची पे रख दो आप इधर।
36 पेट है, 1.5 इंची लूजिंग देंगे, 37.5, 37.5 का आधा, ये हो गया 19.25, 3 सूत इसमें दबाओ, 19 इंची 1 सूत। हिप भी ऐसे ही नापना आपको, 7 इंची में 1 सूत कम आ रहा है, 3 सूत दबाव चला जाएगा तो 6.5 इंची बचा। यहाँ पे ये काज बटन का मार्जिन देखिए, 6.5 इंची यहाँ पे रख के 16 इंची में 1 सूत कम है, 3 सूत इधर का दबाव, 3 सूत इधर का दबाव, 1.25 इंची माइनस करना है इसमें। ये आ रहा है 16 में 1 कम, यानी कि 1.25 इंची कम होगा तो 15 इंची 1 सूत, 15 इंची 1 सूत यहाँ पे रख दो आप, ताकि ये 38 है, एक 2.5 इंची लूजिंग देंगे तो 20.5, 2.5 इंची लूजिंग देंगे तो 40.5, 40.5 का आधा 20.25, 3 सूत दबाओ। उसके बाद आपको ये ऐसे मार्क मिलाने हैं, इसके ऊपर ये बराबर। एक दो सूत का फर्क रहेगा चलेगा, बाकी मिलके आना चाहिए ये। और ये मार्क दे देना आपको ये शेप के लिए। ये 2 सूत 1.5 सूत बढ़ के आ रहा है, आप इसको यहाँ कम कर सकते हो, इसमें से पैनल में से यहाँ से कम कर दो, फ्रंट में से जितना ये बढ़ गया उतना यहाँ कम कर दो। ये भी यहाँ पे बढ़ के आ रहा है, ये ऐसे शेप देना है आपको। ये शेप का मार्क लगा दो यहाँ पे, थोड़ा इधर बैठ रहा है, ऐसे ही है, यहाँ पे मार्जिन का लगा दो। यहाँ पे ये आधा इंच कम करना है, कम आपको। इधर इसको आधा इंच प्लस कर देना है। जितना यहाँ कम होएगा उतना यहाँ पर कम होएगा, ये पर कटेगा गुल्ला। अभी ये कंधी नाप लो, कंधी आ रही है हमारी ये 6.25 इंच है। फ्रंट की कंधी 3 सूत छोटी रहेगी नम देने के लिए, 5.25 इंची 1 सूत। कितना ये डाउन करना है उस हिसाब से ये क्रॉस कर दो इंची टेप को। ये 2 इंची 1 सूत डाउन करेंगे, 2 इंची करते हैं इसमें क्योंकि इसका शोल्डर कम है। ये शेप 25 से मुद्दा शेपर से यहाँ से मार्क मिल के जाना चाहिए आपका। ये मार्क से ये मार्क के बीच में
यहाँ पे मार्जिन रखना है आपको और ये लेफ्ट का मार्जिन रखना है। 3 सूत दबाव रखना है इधर। ये कंधी पे मार्जिन देना है। यहाँ पे हमारा ये इतना कम हुआ है, इतनी शेप नहीं दे सकते इधर, तो आपको इधर से इतना बढ़ा देना है। यहाँ पे मार्जिन रखो, इधर भी थोड़ा बढ़ा के रखो। यहाँ पे बढ़ाने से ये फायदा होता है, कभी लूज होने आया 2 इंची 1.5 इंची 1.25 इंची इधर से निकलेगा तो इधर निकाल सकते हो आप मार्जिन। पहले ये बाजू के मार्जिन लगाने हैं ऐसे। यहाँ से 1 इंची का मार्जिन लगा दो ये। पहले ये आपको आर्मोल नापना है फ्रंट का, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक। ये आ रहा है 8.25 इंची एक सूत। 1.25 इंची कम करके लगाना है। 8.25 में से 8.25 इंची एक सूत में से 1.25 गया तो 7 इंची एक सूत आएगा बस। 24.5 लीज लेंथ है, 1 इंची बढ़ा के लगानी है आपको 25.5 पे। ये हमारी कैसे स्ट्रेट कर लो। ये यहाँ से आपको ऐसा सीधा रख के फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देना है। पेट हमारा है 36 और चेस्ट है 40, तो हमें यहाँ पे शेप देनी है, सही शेप देनी है एकदम बराबर, कम पेट वाले के हिसाब से। आर्मोल का हिसाब हमने लगाया था 40 चेस्ट के हिसाब से, 40 का आधा 20, यहाँ पे हम 13.5 13.5 6 19.5, आपको यहाँ पे 19.5 लगाना है। इधर 19 19.5 20, तो 19.5 पे लगा दो। इंची टेप पे 9.25 आ रहा था, 9.25 भी लगा सकते हो ऐसे। 9.25 और 19.5 दोनों एक ही जगह पर आ रहा है। अब यहाँ पे हिसाब के लिए आ जाएगा आपको काम, अगर 19.5 को आप फॉलो करते तो यहाँ पे ये 19.5 20, ये 19.5 में से आपको 19.5 में आधा इंची बढ़ाना है आपको, ये 21.5 पे लगा दो। ये 19.5, यहाँ पे 21.5 पे मार्किंग लगा देना आपको, ये वाला। फिर यहाँ से ये अंदर वाले मार्क से इस मार्क के बीच में ये 17.5 पे आ रहा है, आपको इधर पे 17.5 पे लगा देना है। 16 17 17.5, 16 17 17.5, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। 4.5 इधर 2.25, इंची टेप पे भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने ये वाला मार्क उठा दिया सीधा, यहाँ से इंची टेप रखो, ये 9.25, 9.25 का आधा हो गया, 5 में 1 कम, इधर आधा इंची कम करके लगा देना है। ये 4.5, 4.5 का आधा 2.25, यहाँ पे 1 इंची का मार्क लगा दो ये, फिर इसे यहाँ से स्ट्रेट कर दो।
ये यहाँ से 1.25 इंची डाउन कर दो। चेस्ट हमारी 40 है, 40, 40 का आधा 20। यहाँ से 2 पॉइंट बढ़ा के लगा देना है। ये बाजू का हमारी 22 पे रख दो, यहाँ से 2 इंची। ये मारिक पे मिलनी चाहिए शेप बराबर, ऐसे आड़ी टेढ़ी ऐसे नहीं जानी चाहिए। यहाँ से ऐसा शेप दे देना है। ये कौन, यहाँ पे ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच। इसको भी ऐसे ही लेना है। यहाँ मिल जाएगा हमारे। यहाँ से कम से कम ये 2 से 250 बाहर निकलेंगे तार। यहाँ पे मिलाना है ये सेंटर के मारिक पे। यहाँ से फिर आपको इसको ऐसे शेप दे दो। ये शेप इन तारों से मिलते हुए ये हो गया हमारा गोला। ऐसे रख के यहाँ पे ये मारिक उठा दो, यहाँ पे उठा दो। ये ऐसे रख के यहाँ पे खींची, ये मारिक इधर उठाना है। फिर इसको ऐसे फोल्ड करके ये एरिया सीधा रख लेना, ये वाला मारिक। ये जिधर बैठता जाए ये ऐसे बिठा देना है। ये हटा दो, यहाँ पे मारिक दे दो ऐसा, एक इधर दे दो ये मारिक। पेन से ये वाला मारिक से ये ऐसे सीधा मारिक उठा दो। ये आ रहा है 7.25 इंची, 7.25, 3.5, 1, 3.25 पे लगा दो इधर। ये एरिया 1 सूत प्लस रहेगा। यहाँ से ये ऐसे शेप पट्टी से मारिक दे दो।
यहाँ पे इतना मार्जिन रख दो। ये हो गया आपका ताल, ये गोला